देखते हैं आपके मेल पार्टनर्स आपके लिए फ़िलहाल क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। इसके बाद आपकी फ़ीमेल पार्टनर्स क्या सोच रही हैं आपके लिए, ये भी लेंगे। तो देखते हैं आपके मेल पार्टनर्स जितने भी पुरुष हैं वो अपनी महिलाओं के लिए क्या सोच रहे हैं। तो देखते हैं आपके मेल पार्टनर आपके बारे में भी क्या सोच रहे हैं। आपके मेल पार्टनर आपके बारे में फ़िलहाल क्या सोच रहे हैं। तो ये सब जितने भी मेल्स देख रहे हैं उनकी एनर्जी है ये अपनी फ़ीमेल्स के लिए, जितने भी पुरुष देख रहे हैं उनकी एनर्जी है ये अपनी महिलाओं के लिए। तो अभी फ़िलहाल वो क्या सोच रहे हैं अपनी फ़ीमेल पार्टनर के लिए, देख लेते हैं क्या है उनकी सोच, क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो इनके दिल में बहुत सारी बातें छुपी हुई है, ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं अपनी फ़ीमेल पार्टनर से कहना चाह रहे हैं। जितनी भी फीमेल्स हैं वो ज़रूर देख रही हैं कि उनकी मेल पार्टनर्स उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, लेकिन मेल्स भी देख सकते हैं कि उनकी एनर्जी फ़िलहाल क्या है अपनी फ़ीमेल को लेके, है ना, राइट गाइस। तो ये एक रीडिंग जो है आप सबके लिए है, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट हो सकती है। अपनी वाइब्स पॉजिटिव रखिए और रीडिंग को गौर से देखिए। तो ये जितने भी मेल्स हैं अपने दिल में इन्होंने बहुत सारी बातें जो हैं छुपा के रखी हुई है, बहुत सारी चीज़ें बोलना चाहते। देखिए ये आपको दिखेगा इनके पास जो है नाइट ऑफ कप्स, तो ये प्यार का अपना प्याला लेके आपके पास आना तो चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज्ड हैं। कंफ्यूज्ड क्यों हैं? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आपने भी अभी तक की अपने दिल की बात खुल के उनसे की नहीं, और उन्हें ऐसा लगता है कि ये चीज़ें होनी चाहिए थी। उन्हें ऐसा लगता है कि पास्ट में आप शायद कुछ हिंट दे देते हैं उनको, आप तब भी शायद उनसे बहुत सारी चीज़ें बोलने और कहने की कोशिश करते थे, लेकिन ये थे कि सुनते ही नहीं थे, या सब कुछ जानने और बूझने के बाद भी ये हमेशा इन सारी चीज़ों को शायद उतना भरोसा नहीं रख रहे थे, या फिर उनके उन सारी चीज़ों के ऊपर उतना गौर नहीं करते थे, या फिर उन सारी चीज़ों को उन्होंने लाइटली लिया। तो ये सारी चीज़ें जो अभी इन्हें समझ में आ रही है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि तब शायद ये जो आपकी जो फीलिंग्स है अगर उनको उन्होंने गौर से समझा होता, देखा होता, उस पर छोटा मोटा सा रिसर्च किया होता और जाने की कोशिश की होती यहाँ से वहाँ से लोगों से, तो शायद उन्हें पता चलता है कि आप जो हैं फीमेल्स जो हैं इतनी ज़्यादा उनके दिल में आपके लिए इतनी मोहब्बत भरी हुई है। लेकिन ये चीज़ें समझने में इन्होंने कहीं ना कहीं इतनी चूक कर ली कि अब ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है कि अब मुझे अगर उनके पास जाना है तो मैं कैसे जाऊँ। कन्फ्यूजन तो है ही, साथ में बहुत सारे एक्सपेक्टेशन हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं। एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा इस किस्म की उम्मीदें हैं उनके दिल में कि शायद चीज़ें ठीक हो जाएगी। फिर डर भी लगता है कि पता नहीं ठीक होने की बजाय कहीं बिगड़ ना जाए। तो ये सारी चीज़ों के लिए अगर आप कहोगे ये तैयार है, तो यस तैयार तो है, लेकिन इन्हें ये समझना चाहिए कि इनके अंदर बहुत सारे चेंज जो है उनका आना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी इनकी एनर्जीज़ ऐसी हो सकती है जहाँ पे ये शाय है, या फिर अपने ही अंदर रहते हैं, ये इंट्रोवर्ट टाइप के, तो अपनी उस शाइनेस को या फिर वो इंट्रोवर्ट नेचर को इनको चेंज करना पड़ेगा। इनको अगर कन्फ्यूजन में रहने का हमेशा से एक इनकी टेंडेंसी है, तो वो कन्फ्यूजन इनको दूर करना पड़ेगा। अगर इनके दिल ही दिल में बात रखने की इनको एक अगर अलग से एक टेंडेंसी है, तो फिर इन्हें चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्सप्रेसिव होना पड़ेगा। और कई बार ये देखिए ये जो अगर इधर उधर की बातें ये ज़्यादा ही सुनते थे या फिर बहुत ही ज़्यादा बातों में घुस जाते थे, और एक एक बात को जैसे तिल का पहाड़ बना देते हैं टाइप ऑफ, वैसी चीज़ें बोलते ना, माउंटेन आउट ऑफ मोल वाली बात, वैसे सब किया करते थे। या फिर किसी ने कुछ कहा तो उसकी बातों को, या किसी ने भी बड़ा चढ़ा की बातें बोल दी और उस पर आपने विदाउट सोचे समझे उस पर बिलीव कर लिया, और अपनी फ़ीमेल पार्टनर पे भरोसा नहीं किया। अगर ऐसी इनकी टेंडेंसी थी तो वो इन्हें चेंज करनी पड़ेगी। तो इन्हें ये समझना पड़ेगा कि इनकी फ़ीमेल पार्टनर इनकी तरफ बहुत ही ज़्यादा लॉयल है या लॉयल थी। उनका बिहेवियर या फिर उनका अप्रोच हमेशा से जो था वो एक ऑनेस्ट टाइप का था या सिंसियर टाइप का था, और जिसको समझने में इन्होंने अगर चूक कर दी थी तो ये वाली आदत जो है इन्हें बदलनी पड़ेगी और अपने दिल की बात खुलकर इनकी तरफ रखनी पड़ेगी। ये इनके लिए कहा जा रहा है अभी।
यस, तो कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर इनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो कॉन्फिडेंस इनको बिल्डअप करना पड़ेगा और अपने फीमेल पार्टनर की तरफ कॉन्फिडेंटली जाके अप्रोच करना पड़ेगी अपने दिल की बात। तो ये इनकी एनर्जी अभी आ रही है। ठीक है गाइस, तो अब हम ये देख लेते हैं कि जितने भी मेल्स हैं, है ना, उनकी फ़ीमेल पार्टनर्स जो हैं उनके दिल की बात अगर कुछ है उनके लिए तो क्या है। तो stay positive and stay focused guys, and yes guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel Tarot Fragrance with Suman. yes guys, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस तरह के वीडियो को देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दीजिए ताकि हर वीडियो आपकी तरफ ज़रूर पहुँचे और आप कोई भी वीडियो मेरा मिस ना करें। जितने भी ऑलरेडी मेरे व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बिना सब्सक्राइब किए विज़िट मत कीजिए चैनल को। कर्मा अकाउंट्स अपने क्लियर रखिए। तो अब ये हमने देख लिया है कि उनके मेल पार्टनर्स जो हैं वो कैसा सोचते हैं अपने फीमेल्स के लिए। अब हम फीमेल्स के जो मेल पार्टनर्स हैं वो तो आपने देख ही लिया है। जो फीमेल पार्टनर्स जो हैं अब वो कैसा सोच रही हैं अपने मेल पार्टनर्स को लेकर, ये देखते हैं। तो ये फीमेल्स क्या सोच रही हैं, जितनी भी महिलाएं हैं वो अपने पुरुष पार्टनर के लिए क्या सोच रही हैं, जितनी भी महिलाएं हैं वो अपने पुरुष पार्टनर के लिए फ़िलहाल क्या सोच रही है। सो व्हाट आर दीज फीमेल पार्टनर्स थिंकिंग अबाउट देयर स्पेसिफिक मेल पार्टनर। देखिए, तो ये कॉन्फिडेंट ज़रूर है, ये फीमेल पार्टनर्स जितनी भी कॉन्फिडेंट ज़रूर है, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ साथ इनके अंदर एक नई चीज़ जो पैदा हुई है, या ये इनके अंदर इनबिल्ट होंगी, ये भी कह सकते हैं कि ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना अपने अंदर ज़रूर रखती हैं। तो ये सीक्रेटिव है अगर आप कहोगे तो बिल्कुल है। ये बहुत डिग्निफाइड तरीके से चीज़ों को हैंडल करने में बिलीव करती है और इन्हें ऐसा लगता है कि हर चीज़ जैसे हर पत्ता खोल के रख देना ज़रूरी नहीं है। कुछ बातें ऐसी होती है जो बिटवीन द लाइंस भी समझी जाती है। तो ये इंट्यूटिवली अपने मैसेजेस जो हैं वो कन्वे करने की कोशिश करती हैं अपने मेल पार्टनर को, और इनको ऐसा लगता है कि ये हर चीज़ें हैंडल कर सकती हैं। और ऐसा इनके इसमें नहीं है कि आज ये इनके साथ फिज़िकली प्रेजेंट नहीं है तो ये इनके मेल पार्टनर्स इनकी तरफ ध्यान इनको अपने मेल पार्टनर्स की तरफ अपना ध्यान नहीं है। हो सकता है ये किसी काम में बहुत बिज़ी होंगी, लेकिन वो होने के साथ साथ भी ये इतना स्मार्टली सारी चीज़ें हैंडल कर लेती है कि इनको ऐसा लगता है कि मैं काम को भी जस्टिस दे पाऊँगी और अपने मेल पार्टनर के फीलिंग्स को, उनकी चीज़ें जो वो एक्सपेक्ट करते हैं या टेंशन मेरा चाहते हैं उसको भी मैं बहुत अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ। लेकिन बात सारी कहाँ जाके अटक जाती है, वहाँ जब इनके मेल पार्टनर्स जो हैं वो थोड़े से नेगेटिव सोचने वाले अगर हैं, या फिर पोजेसिव हैं, या फिर ऐसे किस्म के हैं जो थोड़ी थोड़ी बातों में उनके मूड स्विंग्स होते हैं, या फिर उनका भरोसा ज़रा कम है इनके ऊपर, तो इन्हें यही बात जो है बहुत सताती है। इन्हें ऐसा लगता है कि मैं इतनी फेयर हूँ, मुझे हर चीज़ में किस चीज़ को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए वो मैं करती हूँ और कर भी रही हूँ। और ऐसी कोई भी बात नहीं है जहाँ पर पिन पॉइंट की जा सकती है मेरी मिस्टेक। मैं पूरा ध्यान रखती हूँ, पूरा ख्याल रखती हूँ कि मेरी वजह से कोई हर्ट ना हो, कोई चीज़ें अंडर द रैप ना हो, मेरे पार्टनर को ऐसा ना लगे कि चीज़ें हाइड हो रही है, मेरे पार्टनर को ऐसा ना लगे कि चीज़ें उनसे आधी कही जाती है आधी नहीं कही जाती हैं, ट्रुथ उनको बताया नहीं जाता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैं केयरफुली हैंडल कर रही हूँ। मैं जो चीज़ें कहनी चाहिए, जिन जिन चीज़ों के कहने से हमारे रिश्ते अच्छे हो सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं ज़रूर और बखूबी कहती हूँ। और वो सारी चीज़ें जिसका अभी वक्त नहीं आया बोलने का, उन्हीं सारी चीज़ों को जो है मैं अभी समझती हूँ कि ये सही वक्त नहीं है बोलने का। तो शायद अगर इस चीज़ को लेकर अगर मेरा पार्टनर सोचता है या सोचते हैं कि भाई हम उनसे चीज़ें हाइड करते हैं और ओपनली उनसे बात नहीं करते और इस वजह से वो हम पे डाउट करते हैं, तो ये गलत बात है और यही बात जो है उन्हें बहुत सताती है। उनकी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें हैं जो बर्डनिंग है, उसके बाद भी वो सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंटली हैंडल कर रही है।
हो सकता है वो अगर वो किसी प्रोजेक्ट में होंगी तो उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करने के बारे में वो सोचती हैं, क्योंकि उन्हें वो बर्डनिंग इसलिए लग रही है क्योंकि उन्हें अपने मेल पार्टनर का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। उन्हें ये लग रहा है कि वो बहुत सारे काम कर रही हैं, हैंडल भी कर रही हैं उन्हें अच्छे से, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनली वो अपने आप को अकेला इसलिए फ़ील कर रही हैं क्योंकि उनके मेल पार्टनर जो हैं अभी भी उनकी तरफ एक डाउट वाली नज़र से देख रहे हैं, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो हैं मेरी फ़ीमेल पार्टनर सिर्फ़ और सिर्फ खुद के बारे में सोच रही हैं और इन्हें मेरा ख़याल ही नहीं है। इस चीज़ को लेके जो है ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। तो इनका क्या होगा ज़रा देख लेते हैं। तो इनका भी बहुत खूबसूरत सा कार्ड आया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकी तरफ प्यार, मोहब्बत, ये सारी चीज़ें ज़रूर आएगी। इनके मेल पार्टनर एक न एक दिन ज़रूर समझ लेंगे कि ये इनके लिए बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट है, लॉयल है, और इन्होंने जो भी चीज़ें अगर अभी तक के आपको साथ शेयर नहीं की है या रिवील नहीं की है तो उसके पीछे एक मेजर रीज़न है, जो सही वक्त आने पर ये आपको पूरी तरीके से उन सारी चीज़ों के बारे में आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देंगी। तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ अगर कुछ करना है तो इनके ऊपर भरोसा करना है, बजाय इसके कि आप सिर्फ ऐसा ही सोचते रह जाए कि ये गलत कर रही है या मेरे बारे में नहीं सोच रही है। तो मान के चलिए इनका एक ही मकसद है कि रिश्तों में जितनी भी दरारें आई हैं या जितनी भी खटास आई हैं या किसी भी वजह से आप दोनों में से कोई भी अगर हर्ट हुआ है तो ये हीलिंग एनर्जीज़ देने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो क्या आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ें जल्दी से जल्दी ठीक होगी? यस, ज़रूर होगी, और बहुत बेहतरीन तरीके से होगी। बस उसके लिए आपको एक छोटा सा बेबी स्टेप उठाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा करते हैं, ये दोनों के लिए कहा जा रहा है, मेल पार्टनर एंड फीमेल पार्टनर दोनों के लिए, तो आप एक लॉन्ग टर्म के लिए रिलेशनशिप को बिल्डअप कर सकते हो और बहुत ही उसमें पोटेंशियल आपको आगे आके नज़र आएगा। अगर आप बिज़नेस के लिहाज से देख रहे हैं ये रीडिंग, तो आपकी बहुत ज़्यादा बिज़नेस के ग्रोथ की दिख रही हैं पॉसिबिलिटीज़। और अगर ये लव एंड रिलेशनशिप की रीडिंग अगर आप देख रहे हैं या उस रिश्ते में अगर आप, तो आपका रिश्ता बहुत ही ज़्यादा मजबूत होने वाला है, जिसको कोई भी नहीं हिला सकता। तो बात अगर कुछ है तो एक छोटे से बेबी स्टेप लेने की ज़रूरत है। इससे सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल सुलझ सकती हैं और आप दोनों जो हैं इस डर और इस खौफ से निकल सकते हैं कि ऐसा तो नहीं मैंने अपना पार्टनर खो दिया है और मुझे अब वो अपना पार्टनर नहीं मिलेगा। और अगर आप दोनों में से किसी को भी ईगो वाला कोई प्रॉब्लम है या ईगो की वजह से ये सारी चीज़ें नहीं हो रही है, तो प्लीज़ वो ईगो हटा दीजिए और एक दूसरे की तरफ जो है इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी के साथ एक दूसरे को अप्रोच कीजिए। सो विद दिस आई एंड माई रीडिंग फॉर यू फॉर टुडे गाइज। विल कैच यू अगेन। इसी तरह की दिलचस्प रीडिंग के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे नेक्स्ट वीडियो को वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बेल आइकन दबाते हैं तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा और आप कोई भी वीडियो मेरा मिस नहीं करोगे। तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, हाइप द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल गाइज। ओके, बाय बाय।